Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, NBF Mathematics Class 9 Federal Board Exercise 6.2 Question number 5 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्या 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये एक पेंडुलम है, यहाँ पर एक धागा बंधा हुआ है और उसके साथ एक हैवी बॉल है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है पेंडुलम की वो है 30 इंच। और ये जो स्विंग कर रही है इधर मूव करती है और इधर मूव करती है। जब ये इधर को मूव करती है तो यहाँ तक, और फिर जब ये मूव करके इधर आती है तो ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट इसका ये 30 डिग्री का है। और हमने फाइंड करनी है कि ये इसकी जो लेंथ ऑफ फ़र्क बन रही है वो क्या है। पेंडुलम को समझें। पेंडुलम मीन्स कि एक रोप के साथ एक बॉल बंधा होता है। उस बॉल को जब हम हिलाते हैं तो वो सर्कल फॉर्म में मूव करता है। वो इधर जाएगा, यहाँ पर जाकर रुकेगा, फिर वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पर और फिर दूसरी साइड को मूव करेगा। तो इस तरह वो मूव कर रहा था। और इसका जो एंगल जहाँ पर वो पेंडुलम बंधा हुआ था उसके साथ दोनों एंड पॉइंट से इसका जो एंगल बन रहा था ये एंगल स्टूडेंट 30 डिग्री है। और हमने फाइंड करना है कि इसकी लेंथ क्या है। तो आपने नोट करना है कि ये जो 30 इंच है ये हमारा रेडियस बन रहा है, क्योंकि उतना रेडियस जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम वो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस डेटे को आपने लिखना है कि रेडियस इज़ इक्वल टू 30 इंचज़ और जो थीटा है वो है 30 डिग्री। इस डिग्री को जब हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कैंसिल करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो से, तो ये आ जाएगा 1/6 पाई रेडियन। तो मैं थीटे को इधर ही डेसिमल में कन्वर्ट करने लगा हूँ। 1/6 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह मैं लिख लूँगा 3.1416 रेडियन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.1416 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। 3.1416 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.524 रेडियन। ये हमारा बन गया थीटा। और अभी स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है जी लेंथ। तो आपको पता है लेंथ का फार्मूला होता है और थीटा अब हम रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। लेंथ है हमारे पास 30 इंचज़, यूनिट में बाद में लिखूँगा। थीटा की जगह मैं लिखूँगा 0.524 और 524 को जब हम मल्टीप्लाई करें 0.524 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 30 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.7 इंचज़। 15.7 इंचज़ इसकी पेंडुलम की लेंथ बन रही है जिसमें वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।